Myself Priti Agrawal, Assistant Professor Chemistry, RR College, अलवर। BSc फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने वहाँ पढ़ा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम 3 तरह से स्टडी करते हैं कि वह रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। दूसरा, यदि वो पॉसिबल है तो कितनी होगी और किस लिमिट तक होगी। और तीसरा, हम स्टडी करते हैं कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, अर्थात रिएक्शन वेलोसिटी। तो केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस की वेलोसिटी, उनकी मैकेनिज्म तथा वेलोसिटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। हमने रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और इसके अलावा फैक्टर्स जो कि रिएक्शन वेलोसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे रेट लॉ या कहें कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी निश्चित टेम्परेचर पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिएक्टेंट ए से बन रहा है प्रोडक्ट बी। यदि किसी क्षण रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है Ca, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी अर्थात dx/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। और यदि किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A के A मोल, रिएक्टेंट B के B मोल, रिएक्टेंट C के C मोल आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट P बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करेगी रिएक्टेंट A, B और C की कंसंट्रेशन पर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि रिएक्शन वेलोसिटी dx/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C की पावर C। यहाँ स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c रिएक्टेंट A, B, C के मोल हैं। और यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मैं लिख सकती हूँ इस चीज़ को dx/dt इज इक्वल टू k एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C। इट मीन्स dx/dt is equal to k रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन B एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C। यहाँ बात आती है कि व्हाट इज़ द k। ये k क्या है? ये k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। यदि हम सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक लें तो वेलोसिटी कोएफिशिएंट इस वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है और इस कंडीशन में इसको नाम देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन वेलोसिटी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो मैं कह सकती हूँ कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग रिएक्शन के उस वेग के बराबर होता है, उस वेग के इक्वल होता है जबकि हम प्रत्येक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक लेते हैं, इकाई लेते हैं। तो ये बात हुई हमारे रेट लॉ की या कहें रेट एक्सप्रेशन की। अर्थात रेट लॉ कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसकी रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन पर। एक्टिव कंसंट्रेशन से मतलब है कि वह कंसंट्रेशन जो रिएक्शन के टाइम चेंज होती है। इसी श्रृंखला में अब हम आगे पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कि अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होती है।
तो आपने अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और आपको पता है कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर और टाइम की यूनिट होती है घंटा हो सकती है, मिनट हो सकती है, सेकंड हो सकती है। तो मैं कह सकती हूँ रिएक्शन वेलोसिटी की यूनिट मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। समय आप घंटा भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं। उसी तरह अगर अब हम आगे बात करें स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या वेलोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, तो अभी आपने पढ़ा यहाँ रिएक्शंस देखिए ऊपर कि dx अपॉन dt अर्थात रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रिएक्शन वेलोसिटी अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और अभी हमने पढ़ा कि रिएक्शन वेलोसिटी की यूनिट है कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति समय, और नीचे है कंसंट्रेशन। और यदि रिएक्टेंट कितने हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यदि रिएक्टेंट के मैं मान के चलती हूँ n मोल हैं, तो मैं रिएक्शन वेलोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट लिख सकती हूँ मोल प्रति लीटर प्रति समय अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर n। यहाँ n बताता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल को। फाइनली हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, समय माइनस 1। तो ये तो बात हुई रिएक्शन रेट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की यूनिट की। अब हम आगे बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन का वेग हम एक्सपेरिमेंट द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, और रिएक्शन वेलोसिटी तथा कंसंट्रेशन में जो रिलेशन है उसको हम इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यदि रिएक्शन वेलोसिटी किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की एक घात पर निर्भर करती है, एक घात के समानुपाती होती है, तो उस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन वेलोसिटी को जब हम प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वह रिएक्शन वेलोसिटी किस रिएक्टेंट पर कितनी डिपेंड कर रही है। तो किसी रिएक्शन के ऑर्डर को हम निकालते हैं कि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा डिटरमाइंड वेग इक्वेशन में कंसंट्रेशन स्टेप के पावर्स के योग से, अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होता है उस निर्धारित वेग समीकरण में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के घातांकों के योग के। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है ए, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट बी। यदि रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन पर और उनकी एक एक घात पर, तो हम कह सकते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा n इज इक्वल टू 1 + 1 2 के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसे आप डायरेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते। सपोज़ कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए बी सी 3 रिएक्टेंट आपस में भाग ले रहे हैं और तीनों की कंसंट्रेशन बदलती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू
वेलोसिटी कोफिशिएंट इनटू concentration of reactant A into concentration of reactant B into concentration of reactant C। तो इस रिएक्शन के संदर्भ में हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि यह पूर्णांक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है और नेगेटिव में भी जा सकती है। कहने का मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ बदल ही नहीं रही हो, तो उस कंडीशन में उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है जीरो। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अगर फोटोकेमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा जीरो, अर्थात वो रिएक्शन न तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ना ही क्लोरीन की कंसंट्रेशन पर। दूसरा टॉपिक आता है इसमें मॉलिक्यूलरिटी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और रेडिकल्स को कहते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। यदि रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। यदि दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे हम बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर इस तरह नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, यदि 4 या 4 से अधिक मॉलिक्यूल हैं तो उनकी टक्कर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अतः ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा है उनकी रिएक्शन वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, उनकी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जनरली मूल जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी लगभग इक्वल होती हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का मान हमेशा इक्वल हो। आप अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी है 2, अर्थात उसमें एस्टर और वाटर के मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी आएगी 2। लेकिन उसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, उसमें इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अर्थात उसमें रिएक्शन वेलोसिटी एस्टर की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करती है लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ यदि हम बात करें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उस रिएक्शन में भाग लेने वाले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन की संख्या, जबकि ऑर्डर रिएक्शन में भाग लेने वाले उन मॉलिक्यूल्स, उन एटम और आयन की संख्या है जिस पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल स्टेप है जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी रिएक्शन में कम से कम एक मॉलिक्यूल तो भाग लेगा ही लेगा, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, ना ही कभी नेगेटिव जाएगी, जबकि ऑर्डर मे बी फ्रैक्शन एंड मे बी नेगेटिव। तो आज हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।